24 न्यूज के साथ मैं हूं महानूर अर्शद। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। किसी के गैर आनी मुतालबात मानेंगे, ना किसी को कानून हाथ में लेने देंगे। कोई गिरोह हुकूमत पर दबाव नहीं डाल सकता। रियासत की रिट कायम रखी जाएगी। कौमी सलामती कमेटी ने साफ पैगाम दे दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी और अस्करी क़यादत के इजलास में अमलाक को नुकसान पहुँचाने और अहलकारों पर तशद्दुद का रवैया नाकाबिले कबूल करार दे दिया गया। इसी बारे में ये रिपोर्ट देखते हैं। रियासत के सामने जत्थे खड़े नहीं हो सकते। ये मजाक ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रियासत के वजूद को खतरा हो तो रियासत रद्द-ए-अमल देती है। वजीर इत्तलात ने अहम बैठक के बाद ब्रीफिंग में एहतजाज करने वालों को रियासत को कमजोर न समझने का दो टोक पैगाम दिया। रियासत के वजूद को खतरा हो जाए तो फिर रियासत ने आगे से रिएक्ट करना हो। हुकूमत मजाक ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम हर इवेंचुअलिटी के लिए हर किस्म का जो कुर्बानी है वो देने के लिए तैयार हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरीके से तैयार हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम किसी हद तक भी जाने को तैयार हैं। हुकूमत और मजहबी जमात के मुज़ाकरात में डेडलॉक दूर न हो सका, कोशिशें जारी हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम के कौम से खिताब की खबर दे दी। बैरून मुल्क से व्हाट्सएप पर आने वाले पैगामात के बारे में भी बताया। हमने जो उनसे मुज़ाकरात किए थे, जो दस्तखत किए थे, हम उस पर कायम हैं। अभी तक कोई मसला किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। प्राइम मिनिस्टर शायद कल खिताब करें कौम से या परसों करें, हालात हाजरा कौम के सामने पेश करेंगे और उनका नैरेटिव ही जो होगा वही सारी हुकूमत का नैरेटिव होगा। व्हाट्सएप जो है वो ज़्यादातर इंडिया से चल रही हैं, हांगकांग से चल रही हैं, साउथ कोरिया से चल रही हैं, साउथ अफ्रीका से चल रही हैं, अमेरिका और बरतानिया से चल रही हैं, और जो पाकिस्तान में हैं उनको FIA को कल मैंने देखने की हिदायत कर दी है। वजीर दाखिला ने बताया कि पंजाब की पुलिस को रेंजर्स के मातहत किया गया है और वो अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दाम करेंगे। कौमी सलामती कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी 24 न्यूज सामने ले आया। इजलास में फैसला किया गया है कि हुकूमती रिट हर सूरत बरकरार रखी जाएगी। वजीर आजम ने मीडिया पर मलबा डालते हुए कहा कि कवरेज के दौरान मीडिया ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। इजलास में वजीर मजहबी अमूर को बुलाया नहीं गया था। हुकाम की निशानदही पर बाद में PM हाउस तलब किया गया। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अवैस कयानी से। अवैस, बताएगा इस इजलास का अहवाल। देखें, एक तो जो सबसे अहम जो आज के इजलास की बात रही है कि इसमें नूरुल हक कादरी को नहीं बुलाया गया था। जब पूछा गया कि नूरुल हक कादरी कहाँ पर हैं तो उनको PM हाउस तलब किया गया था। और सबसे अहम जो चीज़ है कि सवालात हुए हैं कि वफाकी वज़रा जो हैं वो शहदा के घर कितने गए हैं, इसकी तफसीलात बताई जाए। तो उसके बाद जो है वज़ीर आज़म ने हदायत की है कि तमाम जो वफाकी वज़रा हैं उनको हदायत की गई है और IG हज़रात को कि शहदा के घर जाएँ। इसके साथ जो है मुज़ाकरात को खुफिया रखा गया है, लेकिन बहुत से वज़रा जो हैं वो इस मामले पर चुप हैं। और जब ये 24 न्यूज़ ने फवाद चौधरी से सवाल किया तो फवाद चौधरी का कहना था कि सियासतदानों को अपने पाँव से आगे निकल कर सोचना होगा और जो अपॉर्चुनिटी की तलाश में हर वक्त जो रहते हैं ये उनके लिए भी नुकसानदेह होगा और हमारे लिए भी नुकसानदेह होगा। और उसके बाद जो सबसे अहम जो चीज़ है कि मुज़ाकरात कंटिन्यू होंगे, लेकिन हुकूमती रिट जो है वो कायम रहेगी। चनाब जो है तक इनको आने से रोका जाएगा हर सूरत। और उसके हवाले से ये बताया जा रहा है कि मुज़ाकरात जो कंटिन्यू होंगे उनको खुफिया रखा जाएगा। और उसके साथ जो सबसे अहम जो बात है कि आज के इजलास में फैसला हुआ है कि हर तो सूरत जो है मुज़ाकरात कंटिन्यू होंगे। जो पहले दहशतगर्दी की बात की जा रही थी, लेकिन अब मुज़ाकरात की बात हो रही है। लेकिन जो एक जो चीज़ है कि वज़ीर आज़म को वज़रा की रिपोर्ट दी गई है कि कितने वज़रा इस मामले पर चुप है और इत्तेहादी वज़रा जो हैं जो सवालात उठा रहे हैं उस हवाले से भी वज़ीर आज़म को रिपोर्ट किया गया है। और इत्तेहादियों और जो वज़रा जो खामोश है उनको हदायत की गई है कि वो मीडिया पर आएँ और इस पर जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। लेकिन आज के इजलास में हदायत की गई है वज़रा को भी और IG हज़रात को भी कि जो शहदा जो हुए हैं लॉन्ग मार्च के सिलसिले में उनके घर भी जाएं और इस हवाले से वो खुलकर सामने भी आएं। रियासत की रेट हर सूरत बरकरार रखी जाएगी। बहुत शुक्रिया अवैस कयानी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। वर्ल्ड T20 में शाहीनों के लिए हैट्रिक का बड़ा मौका है। भारत और न्यूजीलैंड के बाद अब अफगानिस्तान से मुकाबला जारी है। अफगान टीम ने शाहीनों को जीत के लिए 148 रन का हदफ दे दिया है। इमाद वसीम ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई।
शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली और शादाब खान ने एक एक विकेट हासिल की। हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी है। मोहम्मद रिजवान 8 रन बनाकर आउट हो गए। वर्ल्ड टी20 में शाहीनों के लिए हैट्रिक का बड़ा मौका। भारत और न्यूजीलैंड के बाद अब अफगानिस्तान से मुकाबला जारी है। अफगान टीम ने शाहीनों को जीत के लिए 148 रन का हदफ दिया। इस हवाले से मजीद भी आपको अपडेट करते रहेंगे। अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि 7 ओवर्स में 44 रन बनाए हैं पाकिस्तान ने। 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान हैं और पाकिस्तान 148 रन के हदफ के ताकुब में बैटिंग कर रहा है। पीपल्स पार्टी महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। कराची, सिंध समेत सिंध और मुल्क के दीगर शहरों में मुजाहरे किए गए। पीपी रहनुमाओं का कहना है कि कराची से एहतजाज शुरू हो तो दमादम मस्त कलंदर होता है। हुक्मरानों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मुल्क में फुल स्पीड से बढ़ती महंगाई के खिलाफ पीपल्स पार्टी मैदान में आ गई। जियालों ने मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियां निकाली और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। कराची में महंगाई के खिलाफ एहतजाज में पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी शरीक हुए। उनका कहना था कि बिलावल भुट्टो ने चोरों डाकुओं के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद कर दिया। अवाम हुकूमत का साथ छोड़ चुकी है। नाअहल हुकूमत बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। इतना बड़ा महंगाई का तूफान जो इमरान नवाजी की सलाकी हुकूमत के जरिए आया, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी ही इसी बुनियादी मजदूरों की सियासत, गरीबों की सियासत थी। हैदराबाद और सखर समेत सिंध के दीगर शहरों में भी कारकुनों ने महंगाई के खिलाफ आवाज बुलंद की। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत ने पाकिस्तान को आलमी भिखारी बना दिया। इस्लामाबाद में भी पीपल्स पार्टी ने माहौल गर्मा दिया। नैयर बुखारी की क़यादत में होने वाले एहतजाज में हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की गई। पन्नू, जाफराबाद, आजाद कश्मीर, राजनपुर, पशीन, योब समेत दीगर शहरों में भी एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुस्ताफी होने और फौरी शफाफ इंतखाबात कराने का मुतालबा किया। और महंगाई का तूफान इस हफ्ते भी न थमा। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान महंगाई की मजमूई शरह 14.31% और सबसे कम आमदन तबके के लिए शरह 15% हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 25 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। टमाटर 10 रुपये, आलू 3 रुपये, LPG 90 रुपये फ़ी किलो से ज़्यादा महंगी हुई। अंडे 5 रुपये 38 पैसे फ़ी दर्जन महंगे हुए, जबकि जिंदा मुर्गी की फ़ी किलो कीमत में औसत 2 रुपये 76 पैसे का इजाफा हुआ। आटा, घी, दाल माश, दाल मसूर, दाल चना और मटन भी महंगा हो गया। पाकिस्तान सिर्फ महंगाई की दौड़ में ही आगे नहीं, खित्ते में करेंसी की बेकदरी के हवाले से भी नंबर 1 है। कोई मुकाबिल नहीं दूर तक, बल्कि बहुत दूर तक। 3 साल में रुपया कहां से कहां तक आ गया, इसी हवाले से रिपोर्ट देखिए। पता नहीं मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। बेचारा रुपया पता नहीं और कितना गिरेगा। ये हो सकता है ये 300 पे भी जा सकता था, क्योंकि हमारे पास तो डॉलर ही नहीं थे उसको रोकने के लिए। अक्टूबर 2018 से अक्टूबर 2021 तक रुपए की कदर में 29% गिरावट रिकॉर्ड की गई है, जो खित्ते के दूसरे ममालिक से कई गुना ज्यादा है। 3 साल में डॉलर के मुकाबले में भारतीय रुपए की कदर सिर्फ 2% कम हुई। इस अरसे में बांग्लादेशी टाका 3% नीचे आया। थाईलैंड की करेंसी भात की कदर में 1% और अफगानी में 6% कमी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा कमी श्रीलंकन रुपये में हुई, जो 17% है। फिलिपाइन की करेंसी पेसो गिरने के बजाय उठ खड़ी हुई 4% इजाफे के साथ। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के मुताबिक रुपए को संभालने के लिए जून से सितंबर 2021 के दौरान स्टेट बैंक ने 1 अरब 20 करोड़ डॉलर फूंक डाले, मगर कोई फायदा न हुआ। गैर मौसर हुकूमती पॉलिसियों की वजह से बरामदात बढ़ नहीं रही। दरामदात और तिजारती खसारा मुसलसल बढ़ रहा है। दुनिया की कुल आबादी 8 अरब, लेकिन पाकिस्तान में कम आमदन घरों के लिए 200 अरब दरख्वास्तें मौसूल हो गईं। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब ट्वीट में गलती कर बैठे। सोशल मीडिया सार्फिन ने वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब के गलत आदाद व शुमार वाली ट्वीट पर तनकीद की तो उन्होंने इसकी तस्दीक कर दी। ट्वीट किया कि टाइपिंग की गलती के बायस आदाद व शुमार गलत लिखे गए। अब तक 57,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। क्या PTI को लाहौर के हल्का NA 133 में शिकस्त नजर आने लगी। पंजाब हुकूमत ने TLP के एहतजाज को आड़ बना लिया।
लाहौर का ज़िमनी इंतखाब मुलतवी कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि पुलिस और इंतजामिया एहतजाज के बाइस तैयारियों से कासिर है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के MNA अली परवेज़ मलिक साहब। बहुत शुक्रिया अली परवेज़ मलिक साहब आपके वक्त का। PTI की जानिब से ये खत लिखा गया है इलेक्शन कमीशन को पंजाब हुकूमत की जानिब से कि इलेक्शन को मुलतवी किया जाए, क्या कहेंगे आप? हुकूमती कैंडिडेट है ना जमशेद इकबाल चीमा साहब, ना उनको अपने हल्के का मालूम है और ना मेरे ख्याल से इस नालायक हुकूमत को आईने पाकिस्तान के बारे में कोई इंफॉर्मेशन जानते हैं। उन्होंने जब ये देखा है कि उनके नॉमिनेशन पेपर जो हैं सुबह फारिग होने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जब पहले दिन स्क्रूटनी के अंदर आए हैं तो वहाँ पे आके उन्होंने कहा कि जी हमारे प्रपोजर सेकेंडर बीमार हो गए हैं, और उसके बाद इनको पता चला कि माशाल्लाह इनके प्रपोजर सेकेंडर जो हैं वो हल्के के वोटर ही नहीं है, जिसकी वजह से इनके कागजात जो हैं रिजेक्ट होने हैं। और इसी ग्राउंड्स के ऊपर 3 आजाद उम्मीदवारान जो हैं उनके आज कागज रिजेक्ट हो चुके हैं। तो ये अब उसके पीछे के TLP का एहतजाज गुजरांवाला या जेलम के अंदर हो रहा है, उसकी प्ली लेके ये पंजाब के अंदर उसको इलेक्शन को मुलतवी करना चाहते हैं। तो ना तो ये यहाँ पे आइन के अंदर गुंजाइश है, ना इसका कोई प्रेसिडेंट मौजूद है। इलेक्शन कमीशन जिन्होंने अपनी सर्विसेज के जरिए, जिन्होंने अपने फैसले के जरिए, चाहे वो डक्का के अंदर नजर आया है, चाहे आपको दूसरे ज़िमनी इलेक्शनों के अंदर नजर आया, अपनी रिट को, इस मुल्क के आइन को इस्टेब्लिश करेंगे और इनका ये जो कागज, इन्होंने ये जो भोंडा मजाक तमस्खर उड़ाने की कोशिश की है इस मुल्क के सिस्टम को, उसको रद्द करेंगे और यहाँ पे आइन की बालादस्ती लेके आगे चलेंगे। बहुत शुक्रिया अली परवेज़ मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। सांगला हिल में मुस्लिम लीग नून की तरफ से महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रुकने कौमी असम्बली चौधरी बर्जीस ताहिर कहते हैं कि नवाज शरीफ 2 माह तक पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। मुझे बताओ नवाज शरीफ जब वापस आएगा, नवाज शरीफ वापस आएगा तो हम सब लोग उसको एयरपोर्ट पर लेने जाओगे। क्या मियां नवाज शरीफ दिसंबर में पाकिस्तान आएंगे? सहाफी का कैप्टन रिटायर सफदर से सवाल। लीगी रहनुमा बोले दिसंबर तक पता नहीं मुल्क में क्या कुछ हो जाए, शायद इलेक्शन का ऐलान हो जाए। सब आएंगे वापस क्या पता, उससे पहले मुल्क में दिसंबर तक तो बड़ी चीज़ें हैं, कोई इलेक्शन अनाउंस हो रहा हो, जलसे हो रहे हो, हमें शादी आगे करनी पड़ जाए। पंजाब में सेहत के शोबे में बेहतरी के दावे हवा हो गए। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल के डॉक्टर्स और मरीज सहूलियात न मिलने पर फट पड़े। इमरजेंसी में एक बेड पर डेंगू के 4 मरीजों का इलाज होने लगा। हेल्थ कार्ड अस्पतालों में ना चलने पर मरीज रो पड़ा। अजमत आवान की रिपोर्ट देखिए। वर्ल्ड T20 में शाहीनों के लिए हैट्रिक का बड़ा मौका है। भारत और न्यूजीलैंड के बाद अब अफगानिस्तान से मुकाबला जारी है। अफगान टीम ने शाहीनों को जीत के लिए 148 रन का हदफ दे दिया। इमाद वसीम ने 2 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई। शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली और शादाब खान ने एक विकेट हासिल की। हदफ के ताक़ु में पाकिस्तान की बैटिंग जारी है। मोहम्मद रिजवान आउट हुए हैं, जबकि दूसरे आउट होने वाले खिलाड़ी फ़खर जमान हैं, जो कि 30 रन बनाकर आउट हो गए हैं। मोहम्मद नबी ने उन्हें आउट किया है और 30 के इनफरादी स्कोर पर फ़खर जमान आउट हो गए हैं। अब तक पाकिस्तान ने 75 रन बनाए हैं और उसके 2 खिलाड़ी पेविलियन लौट चुके हैं। दीगर खबरों की जाने बढ़ते हैं। आपको बताएं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से वज़ीर बराए मजहबी उमूर और मुल्क भर के उलमा और मशाइख ने मुलाकात की है, जिसमें मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में मुज़ाकरात से मामलात हल करने पर जोर दिया गया है। उलमा कराम ने पुरअमन हल के लिए ताउन की पेशकश की है। सुप्रीम कोर्ट ने तिजोरी हाइट्स को 1 माह में गिराकर 3 माह में मुतासरीन को वाजिबात की अदायगी का हुक्म दे दिया। अदालत ने तमाम कार्रवाई की निगरानी के लिए कमिश्नर कराची को हिदायत भी कर दी। मजीद इस रिपोर्ट में जानिए। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने तिजोरी हाइट्स को 1 माह में गिराकर 3 माह में मुतासरीन को वाजिबात की अदायगी का हुक्म दे दिया है, जबकि अदालत ने तमाम कार्रवाई की निगरानी के लिए कमिश्नर कराची को हिदायत भी कर दी है। आपको बता रहे हैं कि नस्ला टावर के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तिजोरी हाइट्स को 1 माह में गिराकर 3 माह में मुतासरीन को वाजिबात की अदायगी का हुक्म दे दिया है। अदालत ने तमाम कार्रवाई की निगरानी के लिए कमिश्नर कराची को हिदायत भी कर दी है। आपको बता रहे हैं कि कराची में तिजोरी हाइट्स का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने तिजोरी हाइट्स को 1 माह में गिराकर 3 माह में मुतासरीन को वाजिबात की अदायगी का हुक्म दे दिया है।
कोरोना केसेस में कमी के बाद मामूलाती ज़िंदगी बहाल हो गए, मगर फ़ज़ाई मुसाफिरों के लिए पाबंदियां बरकरार हैं। गैर मुल्की एयरलाइंस ने मौके से फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तानी मुसाफिरों से टिकट्स के मुंह मांगे दाम वसूल करना शुरू कर दिए। फ़ज़ाई कंपनीज ने आधे मुसाफिरों के साथ सफ़र को बहाना बनाकर एयर टिकट 3 गुना महंगे फ़रोख्त करना शुरू कर दिए हैं। बैरून मुल्क काम करने वाली पाकिस्तानी लेबर महंगे दामों टिकट खरीद कर अपने रोज़गार पर वापस पहुँचने पर मजबूर है। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।